विटामिन डी की कमी वर्तमान में सभी उम्र के पुरुषों और महिलाओं में एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह शरीर को भोजन और पूरक आहार से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करती है। इतना ही नहीं, विटामिन डी हमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बालों का झड़ना, विभिन्न त्वचा रोग, प्रतिरक्षा शक्ति और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर जैसे कोलन, स्तन और प्रोस्टेट और मल्टीपल स्क्लेरोसिस से भी बचा सकता है। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्राकृतिक रूप से इसकी कमी हो तो डॉक्टर विटामिन की कमी की दवा लिखते हैं और वह काम करता है। लेकिन हाल ही में कई लोगों को दवा लेने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, यानी वे दवा तो ले लेते हैं, लेकिन विटामिन की कमी किसी भी तरह से पूरी नहीं होती है। स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न आ सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई लोग सूरज के संपर्क में रहते हैं, नियमित रूप से बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, लेकिन विटामिन डी की अभी भी कमी है। तो कारण क्या है? आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण है, इसलिए अंत तक देखते रहें। एक वयस्क को प्रति मिलीलीटर 20 नैनोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इससे कम होने पर शरीर में ये सभी तरह की परेशानियां होने लगती हैं। अगर सब्जियां और कई तरह की दवाएं खाने के बाद भी शरीर विटामिन डी उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। कभी कभी किडनी, लीवर बीमारी या पाचन समस्याओं के कारण शरीर विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाता है। इसलिए दवा खाने के बाद भी विटामिन की कमी बनी रहती है। यानी अगर शरीर विटामिन डी को अवशोषित नहीं कर पाता है तो इस तरह की समस्या होती है। ऐसा प्रसिद्ध डॉक्टर गौतम झा ने JSS हेल्थ टीवी को दी एक रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लिवर या सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक रोग जैसी समस्याएं होने पर भी कई बार विटामिन डी की कमी हो सकती है। दवा खाकर भी विटामिन की कमी को दूर नहीं किया जा सकता है। समस्या खान-पान के नियमों में गलती हो सकती है। विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए शरीर इसे बेहतर तरीके से कैसे अवशोषित करे, इसके लिए स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता है। आमतौर पर 80% विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। सूर्य की रोशनी की मदद से मानव त्वचा में विटामिन डी का उत्पादन होता है, लेकिन अगर धूप में बाहर जाने से वह कमी पूरी नहीं होती है, तो आपको अपने आहार पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ठीक से खाना न खाने से परेशानी हो सकती है। विटामिन डी की दवा खाली पेट या बहुत कम वसा वाले भोजन के साथ लेने से आपको सही परिणाम नहीं मिलेंगे। हालांकि यदि किसी बीमारी के कारण विटामिन डी की कमी हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। कभी भी खुद से दवा न लें, किसी योग्य डॉक्टर से इलाज कराएं। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टर नियमित रूप से दवा लेने के अलावा हल्की धूप में टहलने की भी सलाह दे रहे हैं। वहीं विभिन्न पोषण विशेषज्ञों या पोषण विशेषज्ञों का मानना है कि सप्लीमेंट्स पर निर्भर न रहकर विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों को सूची में रखा जाना चाहिए। इस बार मैं इस वीडियो को आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं अगला वीडियो लेकर फिर आ रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद।